अस्सलाम वालेकुम। हैदरी ललकार की जानिब से आपको वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के बाद जब ये ऑपरेशन किया गया था इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ, उसके बाद फौजी प्रोडक्ट के बाईकाट का ऐलान कर दिया था और इसे टॉप ट्रेंडिंग में ले जाया गया था। बल्कि बहुत ज़्यादा ट्वीट्स की गई थी और उसके अंदर बाकायदा को प्रोडक्ट दिखाई गई थी कि ये भी फौजी प्रोडक्ट है, ये भी फौजी प्रोडक्ट है, ये भी है। आज से आपने ये सीरियल्स नहीं खाने और आज से आपने सीमेंट इस्तेमाल नहीं करना, फौजी जो सीमेंट है वो, और अस्करी बैंक जो है उसके अंदर से आपने अपने अकाउंट्स निकाल लेने हैं, उसके अंदर कोई पैसे डिपॉजिट नहीं करवाने वगैरह वगैरह। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दी गई जिसके अंदर बहुत सारी अस्करी प्रोडक्ट या फौजी प्रोडक्ट थी या फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड कोई मसनूआत थी जिनका बाईकाट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या फौजी प्रोडक्ट सिर्फ खाने पीने की हैं, या वो सीमेंट से रिलेटेड है, या फिर वो तालीमी इदारों से रिलेटेड है, या फिर वो कोई हस्पताल है, या फिर वो सड़कें बनाने वाले कुछ इदारे हैं? क्या सिर्फ यही फौजी प्रोडक्ट है, या फिर सियासतदान भी है जो बाकायदा फौजी गमलों के अंदर उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बड़े किए जाते हैं, उनके दरख्त बनाए जाते हैं, उनके ऊपर फल लगाए जाते हैं और फिर वो फल बाकायदा खाए जाते हैं, और उन फलदार दरख्तों के लिए जो माली है वो भी फौजी रखे जाते हैं? तो ये भी तो एक सवाल है। बस इमरान खान साहब सबसे बड़ी प्रोडक्ट है फ़ौज की, बल्कि ये कहा जाता है उनके बारे में कि एटमी प्रोग्राम के बाद फ़ौज का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, और ये इतना बुरे तरह फेल हुआ कि ये फ़ौज के अपने गले पड़ गया। मसलन ये शायद आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थे तो इनके जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे वो जनरल मुजीबुर रहमान थे। तो इनके जो पहले फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है वो ही फौजी थे, जिन्होंने बाकायदा इसका आइन बनाया, मंशूर बनाया, जिन्होंने इसका दफ्तर ख़रीदा, जिन्होंने इसका दफ्तर किराए पे लिया, जिन्होंने सारा स्टाफ हायर किया, जिन्होंने इमरान खान साहब की ट्रेनिंग करना शुरू की। और फिर उसके बाद जितना उनका स्टाफ होता था इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसका ताल्लुक फ़ौज के साथ होता था। फिर इमरान खान साहब को जो सियासत के अंदर लेके आए थे वो जनरल हमीद गुल थे। जनरल हमीद गुल ने उनको तैयार किया था ज़हनी तौर पे कि आपको सियासत के अंदर आना चाहिए, और एक वक्त था कि इमरान खान साहब उन्हें अपना गुरु, अपना उस्ताद समझते थे। और इवन जब उन्होंने शादी करनी थी और उन्होंने जमायमा खान से शादी से पहले, वो एक खातून थी जो जर्मनी के रेडियो के अंदर काम करती थी और उन्हें बाहर से इमरान खान साहब लेके आए थे, तो सबसे पहले वो जनरल हमीद गुल साहब के घर लेके गए, उनसे कहा कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, और जनरल हमीद गुल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल इसके साथ शादी नहीं करनी क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लग रही, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देगी। और फिर इमरान खान साहब ने वो शादी नहीं की थी। इस हद तक इमरान खान साहब फौजी कैरियर के अंदर पलते रहे या फौज के साथ उनके गहरे ताल्लुक थे। उसके बाद जनरल पाशा साहब ने 2011 में फंडिंग करवाई, पार्टी को दोबारा डेवलप किया, पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया, बड़े बड़े जो लोग थे वो पार्टी के अंदर उन्होंने शामिल किए। मसल अगर किसी दिन आप शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जनरल पाशा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंडक्ट किया था, और फिर जहांगीर तरीन साहब को भी जनरल पाशा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लेके आ रहे थे। और उस वक्त अगर आप अलीम खान साहबा का बैकग्राउंड भी देखें तो अलीम खान साहब को जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाने का जो सहरा है वो अफवाज पाकिस्तान के सर बनता है। फिर 2014 का जो धरना था वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उसे डिज़ाइन किया था, वो इमरान खान साहब को यहाँ लेकर आए थे, पूरा मीडिया उन्होंने मैनेज किया था। और उसके बाद जो इनका सोशल मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तबाही फैला रहा है वो सारे का सारा उस ज़माने में ISPR के अंदर बना था। और जो इनके यूट्यूब पर इस वक्त मौजूद है ये सारे के सारे, बल्कि इनमें सारे नहीं मैं कहता, लेकिन मोर देन 90% जो यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो ISPR ने डेवलप करके दिए थे इमरान खान साहब को। पूरा यूनिट बनाया गया था और उसके ऊपर बड़ी फंडिंग हुई थी, और उससे इमरान खान साहब की सोशल मीडिया प्रेजेंस जो थी उसको इंश्योर किया था। तो इमरान खान साहब जो है उनसे बड़ी प्रोडक्ट फौज की आज तक कोई है ही नहीं। और फिर इसके बाद अगर आप बाकी इनके जो लीडर्स हैं उन सब का प्रोफाइल निकाल के देख लें तो इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी फौजी की औलाद है, कोई ना कोई किसी न किसी फौजी का भतीजा है, कोई ना कोई किसी न किसी फौजी का भांजा है। तो अफवाज पाकिस्तान अगर किसी पार्टी में सबसे ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। इवन यकीनन आप जानते होंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है इनके वालिद भी फौजी अफीसर थे, और गंडापुर साहब उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं, ये ज़हन में रखें आप। उमर अयूब साहब जो इसको अपोजिशन लीडर है और पहले इनके सेक्रेटरी जनरल भी रहे, वो खुद अयूब खान साहब के पोते हैं।
तो अयूब खान साहब जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल गुजरा है जिनका नाम फील्ड मार्शल अयूब खान था, और वो उमर अयूब साहब के दादा थे। फिर आगे बढ़े तो जो इनके वालिद थे उमर अयूब साहब के, वो खुद अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे, वो कैप्टन रहे। फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद वो सियासत के अंदर आ गए, बिजनेस के अंदर आ गए। उमर अयूब साहब जो है वो ज़ाहिर है फिर इनके पास जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, और इसके साथ साथ उमर अयूब साहब के जो रिश्तेदारों के अंदर है, जो बिजनेसमैन है, वो सब के सब भी कहीं ना कहीं अफवाज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है और अफवाज पाकिस्तान के बेनिफिशरी। और इनके बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं अफवाज पाकिस्तान के जिनके बहुत ज़्यादा शेयर्स उमर अयूब साहब की फैमिली के अंदर है। तो ज़रा तहकीकात कर ले, आपको खुद पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप देखते चले जाएं, आप गौर खान साहब का प्रोफाइल निकाल लें, आप फिर सलमान अकर राय साहब का प्रोफाइल निकाल लें, आप प्रोफाइल निकालते चले जाए तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब कहीं ना कहीं किसी वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहे या इनका कोई ख़ानदानी ताल्लुक उनके साथ था। तो अब अगर फौजी प्रोडक्ट्स की आपने बाइकाट करनी है तो सबसे ज़्यादा आपको इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी प्रोडक्ट है ये अफवाज पाकिस्तान के या फौजी प्रोडक्ट है। तो जब आप खुद फौजी प्रोडक्ट हो और आप आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते हो और जनरल बाजवा साहब को आप कहते हैं इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद जनरल आज तक हुआ ही नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और जब आप ये कहते हो कि हम एक पेज के ऊपर है और ये जो जनरल बाजवा साहब है और इनके खिलाफ तो किसी किस्म की बात नहीं हो सकती, लेकिन जो जनरल याहिया खान है उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो इस किस्म के आपको सैकड़ों बयान इमरान खान साहब से मंसूब मिल जाएंगे और इमरान खान साहब को अपने मुंह से कहते हुए भी आप सुन ले। तो अगर फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना है तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहले और सबसे बड़ा बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई और प्रोडक्ट है नहीं। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किसी फौजी जनरल के साथ लड़ाई नहीं की, याद रखिएगा, बल्कि फौज इनके पीछे से हटी थी और फौज के हटने से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, जबकि उनके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ की 3 गवर्नमेंट्स खत्म हुई है। 3 की 3 गवर्नमेंट्स फौज की वजह से खत्म हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 गवर्नमेंट्स खत्म हुई और 2 की 2 गवर्नमेंट्स जो थी वो फौज की वजह से खत्म हुई थी। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो खत्म हुई थी उसके पीछे भी उस वक्त के फौजी क़यादत थे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक साइड पर दूसरी पार्टीज़ है और ये वो पार्टीज़ है जो हमेशा फौज से डसी हुई है। इवन जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी किसने दी थी? जनरल ज़ियाउल हक ने दी थी, और उनका ताल्लुक किसके साथ था? अफवाज पाकिस्तान के साथ था, वो ज़ाहिर आर्मी चीफ थे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को देख ले, नून को देख ले, ये सब जो है ये नुकसान इनको हुआ है अफवाज पाकिस्तान से या फौज से किसी न किसी जगह पे, और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं वो इमरान खान साहब को हुए हैं। और जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो गया उसके बाद भी इनकी सहूलतकारी जारी रही थी, और यही वजह थी कि उस सहूलतकारी की वजह से इमरान खान साहब 9 मई तक जाके 7 मई तक गिरफ्तार हुए, उससे पहले गिरफ्तार ही नहीं हो सके। तो इनकी सहूलतकारी अदलिया से हो रही थी, इनकी सहूलतकारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर से हो रही थी, जिसके बाद ज़ाहिर वो लोग गिरफ्तार हुए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से फारग किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं, और जनरल फैज़ हमीद साहब और उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ तो कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फौजी प्रोडक्ट है कौन और किसका बाइकाट होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं।